हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट ब्लॉग्स। और आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बीजीटी जो है ख़त्म हो चुकी है और हम बुरी तरीके से हार चुके हैं बीजीटी। कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिला है। बहुत ही गंदी, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस इंडिया के द्वारा की गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। बहुत सारे जो है लूप होल्स हैं टीम में। सीनियर्स प्लेयर काफ़ी फ्लॉप हुए हैं। ब्लेम गेम्स चल रहे हैं कि कौन इसका कल्प्रिट है, किसके मत्थे पे मर दिया जाए ये हार जो है। और परफॉर्मेंस किसी से नहीं हुई है। कोई प्लेयर अप टू द मार्क नहीं खेल रहा है और रिजल्ट ये होता है कि 3-1 से हम सीरीज हार जाते हैं। जबकि हमें याद रखना चाहिए कि पहला मैच हम जीते थे, 1-0 से जो है लीड लेके हम चले थे और लास्ट में 3-1 पे जो है हमने आके ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे इसके लिए कि क्या क्या इसमें रीजंस रहे, एक एक रीजंस पे बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ये रीज़न दिखता है, हमारी बैटिंग बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमें बहुत चांसेस दिए कमबैक करने के। मुझे लगता है सारे मैच में उन्होंने हमें चांस दिया कि हम कुछ कमबैक करें उसमें, बट हमारी बैटिंग जो है इंतहाई दर्जे की घटिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या शॉट सिलेक्शन है, कहाँ क्या खेलना है, कितना टाइम देना है, कब अटैकिंग खेलना है, कब डिफेंसिव होना है, क्या प्लान है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैनेजमेंट है वो कंफ्यूज्ड है, हमारा कैप्टन कंफ्यूज है, हमारे जो प्लेयर्स गए हैं वो कंफ्यूज दिख रहे हैं, एक्सपोज हो गए हैं, उनकी टेक्निक एक्सपोज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही है, क्रीज पे हिल नहीं पा रहे हैं, इतना प्रेशर लेके खेल रहे हैं। और ब्लेम किस पे डाले जा रहे हैं? जो हमारे नए प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, उन पे ब्लेम डाला जा रहा है। अरे भाई, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, उन पे ब्लेम डालने से कोई मतलब नहीं है। आपने इतनी बार ऑस्ट्रेलिया का टूर किया हुआ है, आप जो है सबसे सीनियर बैटर हैं टीम के, उन पे कोई नहीं बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैप्टन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इंतहाई फ्लॉप प्लेयर है, इंतहाई फ्लॉप प्लेयर है। टेस्ट में उनकी कोई जगह टेस्ट टीम में नहीं बनती है और ये बात उनको समझ आ ही नहीं रही है। हाँ, मतलब बैटिंग करने आते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं, शुरू में ही विकेट फेंक देंगे और जो बचा कुचा रहेगा वो प्रेशर अपनी टीम पे डाल जाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरी टीम बैटिंग करती रहेगी। अरे भाई, तुम ओपनिंग करने आए हो, कब तक जो है ये चलता रहेगा कि सेल्फलेस रन बनाता है हमारा कैप्टन, ये है वो है? अरे भाई, टाइम निकालो ना, तुम्हारे ऊपर बैटिंग पूरी डिपेंड करती है। ओपनिंग करने आ रहे हो और तुम ऐसी बैटिंग करके जा रहे हो, मतलब ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं। रोहित शर्मा से तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है यार। इतने सीनियर बैटर हो, आप कैप्टन हो टीम के, जब हमारा लीडर ये करेगा तो जो नए नए बच्चे गए वो क्या करेंगे उसमें? तो रोहित शर्मा कंप्लीटली ऑफ कलर दिखे पूरी सीरीज में, पूरी सीरीज की वाट लगा दी उन्होंने अपनी बैटिंग से। अब आ जाते हैं उनकी कैप्टेंसी पे। कैप्टेंसी तो इंतहाई घटिया कैप्टेंसी करी है रोहित शर्मा ने। कुछ उनको पता ही नहीं चल रहा है। एक बंदे को कुछ कोई सेंस होती है कि कब बॉलिंग चेंज, कहां पे क्या करना है, क्या फील्ड लेनी है, कितना अटैक करना है, कुछ उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो खड़ा रहता है स्लिप में जो है, कुछ मतलब कोई समझ नहीं है बंदे को, कब क्या करना है कुछ नहीं पता चल रहा है उसे। हाँ, लास्ट में जो है सिंपत्ति लेके बैठ गए कि अब मुझे तो ये हो गया, ऑप्ट आउट कर लिया और ड्रॉप हो गए, ये हो गए, हमने तो बुमराह को जी बना दिया कैप्टन। अरे बना दिया आपने, पिछले जो मैच मरवा दिए इतने हमारे। हाँ, इतनी जरूरी हमारी सीरीज थी। बीजीटी तो हम डिफेंड करते ही करते, हमें WTC में जाना था। हाँ, आपने सीरीज जो है उसकी वाट लगा दी, पूरी सीरीज जो है खराब कर दी। बहुत बड़ा ब्लेम जो है रोहित शर्मा पे लगना चाहिए। इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस करी है रोहित शर्मा ने, उनकी वजह से टीम पे भी इंपैक्ट आया है। अब ये कोई ना बोले कि रोहित शर्मा की वजह से टीम पे इंपैक्ट नहीं आया है। जब आपका लीडर ऐसी चीजें करेगा तो वो टीम पे इंपैक्ट क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगी वो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे शुभमन गिल। प्रिंस बोला जाता है उनको, विराट कोहली के जी उत्तराधिकारी हैं वो। अरे क्या है भाई, एक बंदे को खाक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसे डिफेंसिव खेलना है, अटैकिंग खेलना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसको। उसके बाद आ जाते हैं KL राहुल। एक दो मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अटैकिंग और डिफेंसिव जो भी उनको करना था, जो कुछ भी उनकी स्किल है, दिखा कि यार अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ। उसके बाद फिर वही अपना KL राहुल वाले उसमें आ गए वो कि हम तो जी KL राहुल है, हमको चाहे जितना चांस दे दो, हम परफॉर्म नहीं करेंगे। अब उसको लोग डिफेंड कर रहे हैं कि उसका नंबर चेंज कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। तो भाई आप चूज कर रहे हो ना नंबर, जब टीम आपको दे रही है प्लान, आप मना करो, मैं नहीं करूंगा, मैं ओपनिंग में ही जाऊंगा, ओपनिंग मुझे स्लॉट अगर शूट करता है मैं ओपनिंग ही करूंगा। आप क्यों नंबर 6 पे, नंबर 1 पे, नंबर 4 पे, जहां मन हो रहा है वहां आ रहे हो आप? रन आपसे हो नहीं रहा है। केवल एक यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी, दो बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया की कुछ वहां पे जो है इज्जत बचाई है। उसके बाद आ जाते हैं जी विराट कोहली पे।
मतलब अब उनके बारे में क्या बोलना है, वो जो है एक ही तरीके से आउट हुए जा रहे हैं, एक ही तरीके से आउट हुए जा रहे हैं। ऑफ स्टंप की बॉल उनसे छोड़ी ही नहीं जा रही है। जहां देखते हैं 30-40 बॉल मतलब छोड़ेंगे, लगेगा बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उसके बाद ऐसा लूज शॉट मारेंगे वो, मतलब खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि यार क्या शॉट मार के गए हैं। एक ही तरीके से पूरी सीरीज में आउट हो गए। नेट में जी बहुत अच्छा आ जाएगी न्यूज, नेट में बहुत अच्छा विराट कोहली दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। अरे भाई यहां परफॉर्म करो ना आप, आपसे सबसे ज्यादा उम्मीदें आपसे हैं बैटिंग में। इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया, इतनी दफा आपने परफॉर्म किया हुआ है, हाँ? उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस है, एक ही तरीके से आउट हुए जा रहे हो आप। तो विराट कोहली जिनसे बहुत उम्मीदें थी, जिन पे डिपेंड कर रही थी बीजीटी, कोई परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं आई। सेकंड कल्प्रिट वो भी हैं, रोहित शर्मा जैसे हैं वैसे विराट कोहली भी हैं, उन्होंने भी सीरीज को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो है बॉलिंग पे आ जाते हैं, कुछ मतलब पता ही नहीं लग रहा है। बुमराह के अलावा वन मैन आर्मी पे हम खेल रहे हैं। हमारे पास 4 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और चारों का नाम बुमराह है। उसको ओपनिंग स्पेल भी उससे ही कराना है, फर्स्ट चेंज भी, सेकंड चेंज भी, जहां 8-8 9 स्पेल उससे करा रहे हैं। इतने ओवर उस बंदे से फिकवा दिए, बेचारा इंजर्ड हो गया लास्ट में, वो इंजर्ड होके बैठ गया वो। मतलब वर्कलोड की कोई समझ नहीं है, किसको कब क्या कराना है। और इसका बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा जो ब्लेम जाता है वो हमारी मैनेजमेंट का है। आप क्या टीम लेके गए हो, आप क्या मतलब वहां पे कर रहे हो, क्या प्लान दे रहे हो अपने लड़कों को। ये एक आ जाते हैं मोहम्मद सिराज, इतना एग्रेशन दिखाते, इतना ओवर एग्रेशन दिखाते। अरे भाई विकेट लो ना आप, विकेट लो सामने वाले का, तब दिखाओ एग्रेशन, तब शूट करता है आपको। हेड आपको 150-160 मार के जा रहा है, तब आप विकेट सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। तब आपकी विकेट का कोई क्या करेगा, क्या एग्रेशन का करेंगे हम। मैच तो अल्टीमेट हम हार गए ना, रिजल्ट मैटर करता है भाई, एग्रेशन नहीं मैटर करता। परफॉर्मेंस आपसे हो नहीं रही है। वो बंदा 3-4 साल से थक गया है भाई क्रिकेट खेल खेल के, उसे अब रेस्ट की जरूरत है। हम उसे घसीटे ही जा रहे, घसीटे ही जा रहे, ऐसा नहीं होता भाई। उसके बाद थर्ड पेसर हमें कुछ पता ही नहीं उसका, कभी आकाशदीप जी खेल जा रहे हैं, कभी हर्षित राणा खेल जा रहे हैं। लास्ट में प्रसिद्ध कृष्णा को चांस दे दिया। प्रसिद्ध कृष्णा को चांस देके आप क्या दिखाना चाह रहे थे। एक मैच में उसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, अभी अगली टेस्ट सीरीज आएगी, कुछ होगा आप भूल जाओगे उसे, पता ही नहीं लगेगा। जब आपको पता था वो परफॉर्म कर सकता है, मतलब स्पीड है, लाइन लेंथ है, हिट द डेक बॉलर है, आप देते ना चांस उसको, पहले देते 5 मैच उसको। आपने दे दिए ना, सिराज को सबको दे दिए चांस आपने, तो देते इसको भी 5 मैच, देखते कैसे नहीं परफॉर्म करता वो। कंप्लीटली प्लानिंग फेलियर है, कंप्लीटली बैटिंग फेलियर है। एक जो 2-3 हमारे पॉजिटिव है वो केवल यही है, बुमराह, नीतीश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, इन्हीं सबसे आया है, यही बंदे परफॉर्म किए हैं। उसकी वजह से जो हम एक मैच जीते हैं, एक ड्रॉ कर पाए हैं, उन्हीं लोगों की वजह से। बाकी हमारी इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस रही है सीरीज में, कुछ नहीं निकला है, बेइज्जती पूरी होके आई है ऑस्ट्रेलिया से। पिछली जो है 4 से 5 हम सीरीज जीते हुए हैं बीजीटी की, और ये जो है परफॉर्मेंस हम निकल के आ रही है। अब जो है जो हमेशा से होता आया है इंडियन टीम में, जब भी हारेंगे, जब भी कुछ होगा, कल्प्रिट ढूंढना शुरू कर देंगे जी। किसी मैच में कि जायसवाल ने जी 3 कैच छोड़ दिए, उसने छोड़ दिए, हम हार गए। अरे आपकी बैटिंग नहीं हो रही, आप ये देखो ना, 150 से ऊपर आप जा नहीं रहे हो, 150, 160 और 180 पे आप चाह रहे हो कि हम ऑस्ट्रेलिया को मार देंगे। अरे कैसे मार दोगे भाई, आपको टारगेट देना पड़ेगा, बैटिंग करनी पड़ेगी, 300-400 लगाने पड़ेंगे आपको, तब दिलेरी दिखेगी आपकी, ऐसे नहीं दिखेगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या प्लान है, क्या है, कुछ नहीं। बिल्कुल कैप्टन भी हमारा जो है भोंदू बना हुआ है, बिल्कुल किसी चीज़ की समझ ही नहीं है उसे, क्या बोलना है, कब क्या। इतनी कैजुअल अप्रोच है रोहित शर्मा की, बहुत बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस इंडियन टीम की। बिल्कुल जो है एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कहीं आप कंपटीशन में लगे ही नहीं, कहीं आप लगे ही नहीं। अरे कहीं ये लगता कि चलो रिजल्ट, चलो हार गए या कुछ हुआ, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो खेलते आप, लगता तो कि हम कंपीट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। कुछ समझ ही नहीं आ रही है। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस इंडिया के द्वारा जो है, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था ये चीज़ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, स्पीचलेस है बिल्कुल। कोई प्लेयर ऐसा नहीं दिखा है जो हाँ मतलब लग रहा हो कि यार ये गया, ये कुछ करेगा वहाँ पे। सबने इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस की है, 2-3 को छोड़ के बस। और ऑस्ट्रेलिया ऑन द टॉप, जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन की तरह ही खेले हैं। उनको आप बड़े मैच में बाहर कर ही नहीं सकते, बड़े मैच में आप नहीं बाहर कर सकते, वो हमेशा जो है ऑन द टॉप आएंगे ही आएंगे। और आप वही है हमेशा की तरह, चोक कर गए, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं। अब देखो, अब तो लास्ट मैच में जो उम्मीद भी थी कि यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, वो भी नहीं होना है, वो भी हार गए हम। तो WTC तो भैया गया हाथ से, ऊपर से बुमराह इंजर्ड होके बैठ गए हैं, अब पता नहीं चल रहा है कब जो है
फिट होंगे, क्या इंजरी अपडेट है उनकी। ना हमारे पास शामी है, ना बुमराह अगर नहीं रहा तो चैंपियन ट्रॉफी भी गई हमारी। हमारे पास बॉलर ही कहाँ है। आप सिराज से कराओगे बॉलिंग, इनसे आउट करोगे आप, 10-10 विकेट लोगे आप दुबई की फ्लैट पिचेस पे। बहुत ही शर्मनाक हार हुई है टीम इंडिया की, और बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस। कुछ भी नहीं है बोलने को, कोई एनालिसिस कुछ नहीं है बोलने को किसी पे। तो इसी के साथ जो है ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।